श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भाई को आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे नए ब्लॉग में। और आज है मेरी बेस्ट फ्रेंड राधिका की शादी। यहाँ पे दुल्हन तैयार हो चुकी है और ये दूसरी फ्रेंड शालू। तो अभी चलते हैं बाहर। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं, पीछे दीदी और बेटी। और अभी यहाँ पर मेरी फ्रेंड राधिका यानी कि ब्राइड का हो रहा है फोटोशूट रूम में। तो चले जी, अभी चलते हैं जयमाल के लिए स्टेज पर। तो स्टेज थोड़ा घर से दूर लगा हुआ है, तो वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आगे हैं हमारे भैया लोग भी। तो भाई लोगों का काम होता है चुन्नी पकड़कर दुल्हन को यानी कि अपनी बहन को स्टेज तक पहुँचाना। तो यहाँ पर चुन्नी उसके ऊपर से लगाया जाता है और फिर जाती है दुल्हन स्टेज पर। तो ये है राधिका का घर और घर के ठीक सामने ही बेदी भी बनी हुई है। तो फिर से हमें वापस आना है यहाँ पर फेरे के लिए। तो अभी पहले चलते हैं जयमाला के लिए स्टेज पर। और यहाँ पर अभी दुल्हन की तैयारी स्टेज पर जाने की। तो बहुत दूर लगा हुआ है स्टेज इस तरफ, तो यहाँ पर जाना है। तो चल दिए हैं अभी स्टेज की तरफ। तो चले जी, हम भी कैमरा वाले के साथ कैमरामैन बने हुए हैं। और ये है मेरी फ्रेंड शालू। बस अब इसी का नंबर है, हम दोनों की तो हो ही चुकी है, लगा लो। मेरी तो हो गई है और इसकी भी आज हो जाएगी। उसके बाद शालू का नंबर है। तो चले जी, पहले राधिका का निपटा लेते हैं, फिर शालू का नंबर आएगा 1-2 साल बाद जब भी आएगा। तो उसका भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी शादी की। तो चलिए, हम भी पहुँच चुके हैं अभी स्टेज पर। और यहाँ पर हमारे जीजू यानी कि मनीष भाई भी पहुँच चुके हैं। और अभी हमारी फ्रेंड राधिका चल दी है स्टेज की तरफ। तो यहाँ पर आएंगे मनीष भैया हमारी फ्रेंड को लेने आगे। तो कुछ इस तरह से होता है जयमाला। तो यहाँ पर दूल्हे राजा भी आ गए हैं फ्रेंड को लेने के लिए आगे। तो कुछ इस तरह से आजकल मतलब आपको जितने भी वेडिंग आपने देखे होंगे तो सभी में ये चीज़ें कॉमन है कि दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ता है और उसको ऊपर स्टेज पर लेके जाता है। तो यहाँ पर चली गई है हमारी बेटी और दूसरी तरफ है राधिका की रिलेटिव जयमाला के लिए। तो यहाँ पर दोनों तैयार हो चुके हैं जयमाला के लिए, दूल्हा और दुल्हन। और ये है सारे बाराती, जो कि लड़की की तरफ से ही है, घराती बोलते हैं इनको। बाराती तो कम ही आए हुए हैं क्योंकि सहारनपुर से आ रखे हैं, तो काफ़ी दूर से आ रखे हैं, इसलिए मतलब कुछ ही लोग आ रखे हैं, कम ही लोग आ रखे हैं। और यहाँ पर हो गई है जयमाला और उसके बाद फ़ोटोशूट तो लगा रहता है। तो कुछ इस तरह से हो गई है जयमाला भी। और अभी सभी लोग फ़ोटोशूट वगैरह करवाएंगे। और इधर है लड़की के तरफ के सभी लोग बैठे हुए हैं। ज़्यादातर लड़की के तरफ के ही हैं यहाँ पर। लड़के के तरफ से सिर्फ लड़के ही आ रखे हैं, यानी कि दूल्हे के भाई लोग भी आ रखे हैं। तो लड़के के तरफ से लेडीज़ लोग कोई भी नहीं आ रखा है, सिर्फ जेंट्स लोग ही आए हुए हैं बारात में। तो अभी यहाँ पर दूल्हा दुल्हन कर रहे हैं डांस। और इसके बाद हम लोगों ने जाना है फेरे के लिए वेदी में, जो कि दुल्हन के घर के सामने मैंने दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले। तो वहाँ पर जाना है। और यहाँ पर ना दुल्हन काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो रखी है क्योंकि मतलब उसने सुबह से ना कुछ खाया भी नहीं है। आज दुल्हन का फास्ट रहता है। तो शादी के दिन थकान और चिड़चिड़ापन तो नॉर्मल बात है, मुझे भी हुआ था ऐसे। और अभी यहाँ पर दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं मंडप में फेरों के लिए। तो यहाँ पर दूल्हे के साथ एक तरफ है हमारी बेटी यानी कि हमारी दीदी की बेटी और दूसरी तरफ है भाई की बेटी। तो ये है, इसका नाम भी बीना ही है, मेरी नाम राशि है।
तो अभी चल रही है मंडप की तरफ। तो यहाँ पर पहले अभी माता पिता पूजा करेंगे। तो मंडप में अभी सिर्फ दूल्हे और दुल्हन के माता पिता का काम है। हम लोग चलते हैं अभी घर के अंदर। और यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारी क्यूट सी बिल्ली, इसका बच्चा हो रखा है, मज़े से बैठे हुए हैं बेड में। और यहाँ पर है मेरी दोनों फ्रेंड राधिका और शालू। तो अभी दुल्हन को भी बुलाया गया है वेदी में फेरों के लिए। यहाँ पर हमारी फ्रेंड चली गई है और उनको लेके जा रही है उनकी छोटी भाभी, और ये सारे उनके परिवार के और कुछ रिश्तेदार हैं। यहाँ पर मैं और मेरे पतिदेव, साथ में राधिका के दादाजी, और ये है इनके पूरे रिलेटिव, सभी लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में होंगी फेरे। और यहाँ पर पंडित जी ने कर दिया है दूल्हा दुल्हन का टीका। तो सबका अपना अपना अलग अलग रीति रिवाज होता है। तो इनका थोड़ा सा नेपाल के साथ भी मिलता जुलता है, क्योंकि ये कुमाऊँ के नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ इनका गांव है। तो कुमाऊनी कल्चर और नेपाली कल्चर इनका दोनों का मिक्स है। और साथ में अभी सहारनपुर के भैया हैं, तो इनका मतलब 3 रीति रिवाज यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उसी रीति रिवाज से शादी होगी। वैसे तो लड़की की तरफ से ही मतलब पंडित वगैरह होते हैं, तो वही शादी करवा रहे हैं। और लड़की का यहाँ पर रीति रिवाज चलेगा। तो मुकुट वैसे कुमाऊँ में गणेश जी का दूल्हे के लिए होता है, और जो कृष्ण राधा का है वो दुल्हन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर इनके जो भैया है मतलब दूल्हे राजा है, उनके यहाँ पर ऐसा मुकुट चलता है। और यही सेम मुकुट आपके पौड़ी में भी चलता है। तो यहाँ पर दुल्हन को मैंने लगा दिया था मुकुट। उसके बाद ही सारा जो होता है कन्यादान वगैरह, तो यहाँ पर आ गए हैं दुल्हन के माता पिता और भाभियाँ, साथ में दादाजी भी। भाई लोग भी आए थे, लेकिन अभी उनको कुछ काम है तो वो कहीं गए हुए हैं, यानी कि मतलब दूसरा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यही लोग हैं जो कि कन्यादान कर रहे हैं। तो जो पंडित जी हैं वो काफ़ी अच्छे से मतलब सारी चीज़ें समझा रहे थे। और आगे भी आपको देखने को सुनने को मिलेगा कि विस्तार पूर्वक अपना जो नियम होता है और जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जितने भी रस्में होते हैं, सबके बारे में अच्छे से बता रहे हैं। क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। शॉर्टकट में शादियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे से हुआ। तो चलिए जी, आप भी आगे देखिए। तो यहाँ पर कन्यादान हो गया है। तो ये शंख और दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा दान होता है वो यही होता है, कन्यादान। यहाँ पर कन्या का दान हो गया है माता पिता के द्वारा। नारायण के रूप में ये साक्षात आपको आप नारायण के लेने के लिए आए, तो आप कह रहे हैं कि दान तो लूँगा, लेकिन किस कारण से लूँगा, क्या कारण है दान लेने का? तो काम ईमानदार मतलब किस कारण से, क्या प्रयोजन है दान लेने का? मेरे अंदर हरण करो, सब किसका है? हरि का है। हरि को समझ के पत्ते में दिव्यांग संपर्क में हरि को समझ कर लक्ष्मण जी का देख रहा हूँ। सबको दे दो मुझे, ये दक्षिणा है आपकी। ये कामगा ध्याना वस्तुगते मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। उधर से भी डाल देना। ओम सोमाय, ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः, हरे। और यहाँ पर पंडित जी ने हम सभी लोगों को बताया कि जो यज्ञ होते हैं उनकी पत्नी का नाम होता है स्वाहा। तो स्वाहा बोलना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका यज्ञ मतलब पूर्ण नहीं होता है बिना स्वाहा के। तो जब भी आप लोग यज्ञ करेंगे घर में तो स्वाहा बोलना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ओम स्वाहा ततो विराट जायत विराजाय स्वाहा। तो चलिए जी, यहाँ पर दुल्हन और दूल्हे भी खड़े हो गए हैं
फेरों के लिए। तो अभी यहाँ पर फेरे स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं दुल्हन के दोनों भाई, जो कि चावल का जो खील होता है वाइट कलर का वो देते हैं और दूल्हा दुल्हन उसको अग्नि में डालते हैं। तो यहाँ पर भाई का बड़ा रोल होता है। तो दोनों भाई चले गए हैं दूल्हा दुल्हन के पीछे और अभी वो दे रहे हैं दूल्हा दुल्हन के हाथ में जो रिंगाल का बना हुआ है, इसको सुप बोलते हैं, और इसमें डालते हैं खील, जो कि चावल का मतलब धान का बना होता है। चावल के दूसरे होते हैं और ये धान से बना होता है। तो इसको डालते हैं। अभी यहाँ पर दुल्हन के जो भाई होते हैं वो डालते हैं दुल्हन के हाथ में खील, जो कि रिंगाल का बना होता है, उसको सुप बोलते हैं, उसमें डालते हैं और उसके बाद दूल्हा और दुल्हन उसको डालते हैं अग्नि में। तो ऐसा ही 3 बार किया जाता है। हर फेरे में 3-3 बार ये खील आग में डाला जाता है। थोड़ा थोड़ा गिराना हर फेरे में। तो यहाँ पे जो खील होता है इनके में पूरा नहीं गिराते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जब दुल्हन और दूल्हा फेरे लेते हैं तभी गिराते हैं। हमारे में तो एक बार ही इस आदमी में गिरा देते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा करके गिराते हैं। तो सबका अलग अलग कल्चर है, जैसे हमारा अलग है और कुमाऊनी में अलग है। और इनके में एक नियम है, चौथे फेरे में दुल्हन की जो बहन होती है वो फेरे को रोकती है और यहाँ पर मतलब शगुन के लिए पैसे मांगती है। लेकिन दीदी गई तो थी, लेकिन बोली मैंने नहीं करा, अब अच्छा नहीं लगता है। तो दीदी भी बहुत सीधी सी है, इसलिए मैंने नहीं रोका, बोले कोई बात नहीं। ये लास्ट है। और इनका मैंने एक नियम देखा कि फेरे एक साथ लिए जाते हैं, उसके बाद नीचे बैठकर पंडित जी वचन समझाते हैं और जो 7 मुट्ठी होती है लय की उसको नीचे ज़मीन पे रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे पंडित वचनों को समझा रहे हैं, उसके बाद दूल्हा उनको आगे की तरफ ढकेल रहे हैं, यानी कि गिरा रहे हैं वचन देते हुए दुल्हन को। तो यहाँ पर पंडित जी अच्छे से समझा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का मैंने नया कल्चर देखा। आपको कभी सप्तम वचन में कहती है ठीक है। आपके इष्ट मित्र साथी संबंधी इस यहाँ पर छोड़कर मैं आपके साथ जा रही हूँ, मेरे अंदर कोई काम नहीं, लेकिन आपको इसी मन है कि मैं आपको नारायण के रूप मानकर मैं आपके साथ जा रही हूँ। कोई मुझे उधर का आता कुछ नहीं, लेकिन आपको मेरे अंदर मैं आपको नारायण का रूप मानती हूँ। चाहे आपके हाथ में चाहे है ना, चाहे आपको फोन दिया, अगर आपको इस बात को आप मानते हो तो मैं आपके बाबा देखो जी क्या हुआ। ये नहीं कि मैं तो नहीं है, परिवार में देखभाल करना है। दोनों उधर आप उधर से ले आओ, आप इधर से ले आओ। वो मंगलम आगे ऊपर के लिए ले जाओ। मंगलम भगवान मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। आज से आप पति पत्नी हुए। गलत बात है भैया। लक्ष्मी पत्निया बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्र ऋडोपमस्मिनो व्यासं वैष्णनिकाल
हाँ भरो। मुंबई खाड़ा ऊपर तक ले जाओ। हाँ, मुंबई खाड़ा सर्वलोकम मई खाड़ा। ओम हिरण्यगर्भारिणीं सुवर्णरतसां चन्द्रामृणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाबभा। ओम श्री सते लक्ष्मी शब्दन्या बहुरात्रि पार्श्वेन चारिणो भवस्विनो व्यातम इष्टं निखाड़। और एक बार ओम वैखाड़ सर्वलोकम महिखाड़। ऐसे करके नीचे तक लेना। लो कर दो। फोटो खींच लीजिए। मेरा कान तो नहीं आता। नहीं नहीं उल्टा हो रहा है। देख अवनीश, ये है शादी के लड्डू। पहले आपने आप खाओ। खाओ। हाँ हाँ लो जी फोटो ज्यादा नहीं खाना भाई। खिलाओ। हाँ आप खिलाओ। आप भूख लगे तो ज्यादा नहीं खिलाना। लो खींच दो। पूरा खिलाओ। खिलाओ। बस लो आ जाओ। और अभी यहाँ पर फेरे वगैरह भी संपन्न हो चुके हैं, तो शादी हो गई है पूरी। तो इन्होंने रखी थी दिन में शादी, और ज़्यादातर गांव में दिन में ही शादी करते हैं, तो इन लोगों ने भी दिन में ही रखा। और बहुत दूर से बारात आई थी, सहारनपुर से, आपका लगा लो सेला कुई से थोड़ा ही आगे है, बहुत ही दूर है दुल्हन का घर। तो चलिए जी, अच्छे से हो गई है शादी और मैं करती हूँ अपनी वीडियो की समाप्ति यहीं पर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।